नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। जी हाँ बच्चों, प्रथम वर्ष का गृह विज्ञान और आप सबका द्वितीय प्रश्न पत्र है बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके सम्मुख दिखाई पड़े। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कल्पना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर बताइए, ये भी जानेंगे। और कल्पना के बाद कल्पना चिंतन में अंतर भी जानेंगे। और जितने भी प्रश्न कल्पना से संबंधित बनते हैं, जैसे कल्पना चिंतन में अंतर, कल्पना प्रत्यक्षीकरण में अंतर और कल्पना स्मृति में अंतर, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसके उपरांत हम लोग ये भी जानेंगे कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक किया करें, क्योंकि आप सब तो देखते तो हो ही लेकिन लाइक बहुत कम करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अगर आपके एक लाइक से आपके टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है तो ऐसा करने में आपका क्या हर्ज है ना बच्चों? तो लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों? कल्पना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर बताइए। तो कल्पना होता क्या है और प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है बच्चों, कल्पना में यह एक मानसिक योग्यता होती है। जी हाँ बच्चों, आप इमेजिंग करते हैं, कल्पना करते हैं तो यह मानसिक योग्यता होती है, अर्थात अपने माइंड के द्वारा ही करते हैं। और प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है बच्चों? ये मध्यस्थ का काम कर सूचना एकत्र करने की व्यवस्था होती है। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए किस प्रकार से सूचना एकत्र करेंगे, अपने जैसे अपने वातावरण से आसपास से जो जानकारियां एकत्र करते हैं प्रत्यक्षीकरण रूप में, वही क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसके उपरांत सेकंड है, इसमें पुराने अनुभव को नए रूपों में सजाते हैं। जैसे कि आपके पुराने अनुभव हैं उनको आप इमेजिंग के द्वारा नए रूप में संवारते हैं। जैसे पहले ड्रेस था, आप पहले के ड्रेस जो पहनते थे, आप पहले भी महिलाएं लॉन्ग आस्तीन की ड्रेस पहनती थी, और आज भी लॉन्ग आस्तीन की ड्रेस पहनी जाती है, लेकिन उसे नए अनुभव के साथ वो जो डिज़ाइनर हैं उन्हें प्रस्तुत किए हैं। तो इसी को कहते हैं, इसमें पुराने अनुभव को नए रूप में सजाते संवारते हैं, किसमें? कल्पना में। जबकि प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? इसमें पुराने अनुभव से वास्तविकता जानकर ज्ञान अर्जित किया जाता है। जो पुराने अनुभव होते हैं उनसे जो वास्तविकता होती है उनको जान करके हम क्या करते हैं? ज्ञान को अर्जित करते हैं। उसके बाद है थर्ड है, कल्पना में यह एक रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रिया है। जी हाँ, रचनात्मक भी क्रिया है और सृजनात्मक भी क्रिया है। और इसमें प्रत्यक्षीकरण में इसके द्वारा वातावरण में परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त होता है। और कल्पना में क्या होता है? पुराना अनुभव से प्राप्त जो सामग्री द्वारा नवीनता के साथ पुनर्गठन होता है। और वहीं प्रत्यक्षीकरण में पुराने अनुभव तो प्रयोग में लाए जाते हैं, पर पुनर्गठन में नवीनता हो यह आवश्यक नहीं होता है। अब कल्पना और स्मृति में जानते हैं अंतर। कल्पना क्या होता है बच्चों? कल्पना स्वयं रचनात्मक होती है, जबकि जो स्मृति होती है वह स्वयं रचनात्मक नहीं होती है, बल्कि रचनात्मक विचारों में सहायक होती है। और कल्पना सृजनात्मक भी होता है, जबकि स्मृति सृजनात्मक नहीं होती है, स्वयं रचनात्मक नहीं होती है, किंतु सृजनात्मक कार्यों विचारों में स्थापना करती है। थर्ड है हमारा, कल्पना में पूर्व अनुभव के परिणामों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। और वहीं स्मृति में क्या होता है? इसमें स्मृति में पूर्व अनुभव उसी क्रम में पुनः अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कल्पना और चिंतन में अंतर बताइए। तो कल्पना और चिंतन में अंतर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? कल्पना में तर्क का कोई काम नहीं होता है, जबकि चिंतन में बिना तर्क के चिंतन नहीं किया जाता है, नहीं होता है, बल्कि तर्क स्वयं से होता है। और कल्पना में आनंद स्वयं व्यतीत करने के लिए भी होता है, जबकि चिंतन विशेष लक्ष्य के प्राप्त के लिए होता है। और कल्पना के लिए समस्या या विशेष परिचय आवश्यक नहीं है, जबकि चिंतन के लिए समस्या समाधान के लिए होता है। आप समस्या के समाधान के लिए ये चिंतन करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों,
भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो भाषा विकास को कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो बच्चों में, बालक में भाषा का विकास होता है, उसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ बच्चों, लंबी बीमारी से उठने के पश्चात यदि बच्चा लंबी बीमारी के दौरान गुजर रहा है और वो उठ गया, फिर ठीक हुआ है, फिर बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसे वीकनेस भी आ जाती है, उसका क्या भाषा पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। भाषा अभ्यास छूट जाता है जब वो बच्चा बीमार हो जाता है। अतः ऐसे बच्चे जो अक्सर बीमार रहते हैं, अधिक समय तक बीमार रहते हैं, बीमार बच्चे का भाषा विकास स्वास्थ्य बच्चे से पिछड़ा रहता है। नेक्स्ट हमारा यौन। जी हाँ, प्रत्येक उम्र में लड़कियां लड़कों से जल्दी बोलना सीखती हैं। ये याद रखना, प्रत्येक उम्र में लड़कियां जो होती हैं लड़कों से जल्दी बोलना सीखती हैं, जबकि लड़कियों का शब्द भंडार, लड़कों का प्रयोग, वाक्यों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक होता है, लड़कियों की बहुत अधिक होती है। उसके बाद है आर्थिक सामाजिक स्तर। ऐसे बच्चे जिन्हें उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर का वातावरण मिलता है, उनका भाषा विज्ञान निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर और स्तर के वातावरण वाले बच्चों की तुलना में अधिक अच्छा होता है। उच्च स्तर के बच्चों को सभ्य शिष्ट वातावरण मिलता है, अतः उनके शब्द भंडार में शिष्टाचार के शब्द अधिक होते हैं। और निम्न स्तर के बच्चों के शब्द भंडार में गंदे शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण ही वैसा होता है, तो बच्चे भी वैसा ही बोलना सीखते हैं। उसके बाद है बुद्धि। जी हाँ बच्चों, विभिन्न बच्चों पर किए गए अध्ययन से यह भी पता चलता है कि बच्चे की जो IQ होती है, बुद्धि होती है, जितनी अधिक होती है उसका शब्द भंडार भी उतना ही अधिक होता है। ऐसे बच्चों का उच्चारण भी शुद्ध होता है तथा शब्दों में वाक्य का सही प्रयोग होता है। कम IQ वाले बच्चों का शब्द भंडार सीमित होता है। ऐसे बच्चों का उच्चारण सही नहीं होता है तथा वे शब्द का सही प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। निर्देशन है क्या बच्चों? निर्देशन में जिन बच्चों को शब्दों के प्रयोग उच्चारण के लिए जितने भी समय निर्देश प्राप्त होते हैं, उनका उच्चारण उतना ही शुद्ध होता है। बच्चों को यदि नए शब्द उनके चित्र या मॉडल दिखा करके सिखाए जाते हैं तो बच्चे सही शब्द तथा उनका सही प्रयोग जल्दी सीख जाते हैं। देखते हैं, है ना बच्चों, छोटे बच्चों को कैसे आप चार्ट के द्वारा पढ़ाते हैं, जैसे छोटा से अनार, बड़े से आम, ये सब भाषा का विकास ही होता है। नेक्स्ट है वातावरण। ऐसे बच्चे जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, वे परिवार के अन्य दूसरे सदस्यों को बोलते सुनकर उनकी नकल से जल्दी ही बोलना सीख जाते हैं। एकांकी परिवार में जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एकांकी परिवार में माता पिता को बच्चे से बात करनी चाहिए, उसे पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने देना चाहिए, जिससे कि उनका ठीक ढंग से विकास हो सके। नेक्स्ट हमारा परिपक्वता। बोलने का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों जैसे ओठ, दांत, फेफड़े, जीभ, स्वरयंत्र तथा वाणी केंद्र से होता है। बोलने में यह सहायक अंग जितने ही परिपक्व होते हैं, बालक का भाषा विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। उसके बाद है हमारा परिवार में प्रयुक्त भाषाएं। किसी भी कारण से यदि भाषा में अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो भाषा विकास गति धीमी रह जाती है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में आप सब जान गए होंगे कि एक बालक या बालिका में अर्थात बच्चों में जो भाषा के विकास में प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।